मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है जल ही जीवन है। क्या टॉपिक है? जल ही जीवन है। इस पर आप निबंध लिखेंगे, एग्जामिनेशन में दे सकता है, कभी भी कोई पूछ सकता है। और जल के बिना यह जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग देखिए। जल ही जीवन है। क्या है टॉपिक? आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या है टॉपिक? जल मनुष्य के लिए बेहद अहम होता है। जल मनुष्य के लिए क्या होता है? बेहद अहम होता है। कहने का मतलब है, जैसे ही बोलेंगे बेहद अहम होता है, इसका मतलब हो गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हम पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तुम अगर ऐसा सोचते हो कि 2 दिन खाना नहीं खाया कोई व्यक्ति, तुम लोग देखते होगे कि दुर्गा पूजा के दिन में 9 दिन का पूजा होती है और 9 दिन लोग कलश लेते हैं, ज़मीन पर सो करके अपने छाती पर कलश बिठाते हैं और वो जीवित रहते हैं ना? नहीं, यानी कैसा व्रत है सोचो। तो पानी ले करके वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर पानी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, 3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जल भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी नहीं लिखना है, अभी सुनना है खाली। जल सिर्फ सेवन के लिए नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में इस्तेमाल होती है। विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का मतलब क्या है? जल से हम खाना बनाते हैं। जल से हम क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। साथ ही साथ कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और हर बार हाथ पैर भी हम जल द्वारा धोते हैं। जल नियमित रूप से हमें ज़रूरत होती है। जल हमें नदियों, तालाबों, वर्षा जैसे स्रोत से प्राप्त होती है। जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है हमें? नदियों से, तालाबों से, वर्षा से। ये सब सोर्स है। क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है। यानी जल के क्या है? स्रोत है। संतोष लिख रहे हो, लिखो मत, सुनो कान में और ब्रेन में इसको स्थिर करके बिठाओ। पृथ्वी पर अधिकांश जल समुद्र में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ना, सी में, ओशियन में, समुद्र में 70% जल वहाँ पर पाया जाता है पृथ्वी का, जो खारा होता है, पीने लायक नहीं है। खारा होता है मतलब नमक की मात्रा उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा है। और कुछ बर्फीला होता है। इनका पानी हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही सेवन कर सकते हैं। समुद्र के पानी में भी आप स्नान भी नहीं कर सकते हैं। स्नान तो लोग एंजॉय करने के लिए करता है, वो नमकीन पानी है तो चिपचिपा लगेगा। क्या लगेगा? चिपचिपा पानी, ठीक है ना। पृथ्वी पर पीने लायक जल सिर्फ प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जो है सिर्फ पीने लायक जल प्राप्त होती है। पृथ्वी पर अधिकांश जल समुद्र में पाया जाता है, जो क्या होता है? खारा होता है, हमने जान लिया है। और कुछ बर्फीला भी होता है। इनका पानी हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही सेवन कर सकते हैं। सेवन का मतलब होता है पी सकते हैं। पृथ्वी पर पीने लायक जल सिर्फ 2% होता है। कितना होता है? ओनली। पृथ्वी पर जल पीने लायक कितना है? सोचो कितनी कम है? 2%। बहुत कम हो गया। और तब हम लोग क्या करते हैं बिहार में? पानी से भैंस को नहाते हैं, खूब नहाते रहते हैं। पानी का ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? सोच करके देखो। लेकिन जब तुम हिमाचल प्रदेश जाओगे तो हम लोग देखे हैं कि पानी का वहाँ बहुत किल्लत है। एक बार दिन पानी में नहा भी लेता है, कपड़ा भी धो लेता है, ठीक है। जल एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? मानव द्वारा निर्मित नहीं है, एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जल ही जीवन में सब लिखेंगे। निरंतर जल का गलत उपयोग और उसके वजह से बेवजह बर्बाद करने के आदत ने मनुष्य और जीव जंतुओं को क्या कर दिया है? मुश्किल में डाल दिया है। अभी हाल का रिपोर्ट 2, 3, 4, 5 दिन का रिपोर्ट है कि साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु की एक जगह है चेन्नई, जहाँ पर 200 फीट नीचे तक का पानी का लेयर नहीं मिल रहा है। सोचो
यानी पानी का, एक तो पानी की बहुत सारी फैक्ट्रियां हो गई है जो पानी को धरती से क्या करता है, भूमिगत जल को निकाल लेता है, नहीं अपने आप में वो स्टोर करके उसको बोतल में बंद करके बेचता है। दूसरा, प्रदूषण भी इसका कारक है जो जल को मुश्किल में डाल दिया है, और जल जब मुश्किल में पड़ जाएगा तो हम लोगों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं जल ही जीवन है। जल सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी होता है। पर्यावरण जल के बगैर नष्ट हो सकता है, पर्यावरण जल के बगैर नष्ट हो सकता है। आजकल भूमिगत जल में काफ़ी गिरावट आई है। मैंने बताया ना, भूमिगत जल जमीन के नीचे में जो वर्षा का जल आता है पृथ्वी पर पड़ता है, वही धीरे 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 क्या होता है, फिल्टर होकर के नीचे चला जाता है, उसी को कहते हैं भूमिगत जल। आजकल भूमिगत जल में काफ़ी गिरावट आई है, यानी कि उसका लेयर नहीं मिल रहा है, 400 फीट पर चला गया होगा, 500 फीट नीचे चला गया होगा पानी का लेयर, ठीक है, जो काफ़ी मुश्किल है। चापाकल कराएंगे हम लोग तो पानी हम लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं कहता कि नहीं लेयर मिला, यहाँ नहीं, फिर दूसरे जगह चापाकल करा जाता है, तो ये लेयर के कारण से भूमिगत जल का लेवल गिर जाएगा। तो कुछ दिन पहले मधुबनी में भी जल का गिरावट हो गया था, चापाकल जल नहीं पकड़ रहा था। जैसे जल का गिरावट हो जाएगा, चापाकल क्या करेगा, पानी छोड़ देगा। पानी नहीं है तो पकड़ेगा क्या, पकड़ेगा कुछ नहीं पकड़ेगा, पानी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बाल्टी में 1 बाल्टी पानी है, सारा पानी तुम खर्चा कर लो तो बाल्टी में से लौटा देंगे तो पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे का भी बाल्टी खाली हो जाएगा तो कितना भी हैंडपंप चलाओ पानी नहीं निकलेगा। लोगों को राजस्थान में लाइन लगाना पड़ता है, 1-1 हज़ार आदमी, 2-2 हज़ार आदमी, 200 आदमी लाइन लगाया हुआ है बाल्टी लेके पानी। उसका नंबर है तो वो लेके जाएगा, उसका नंबर है वो लेके जाएगा, इससे इतनी स्कार्सिटी है। जल इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। पर्यावरण जल के बगैर नष्ट हो सकता है। आजकल भूमिगत जल में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण न सिर्फ गांव बल्कि शहरों में भी पानी का दिक्कत पाई जाती है। जल धरती पर कई रूपों में पाया जाता है, जैसे बर्फ के रूप में। बर्फ भी क्या है, अगर बर्फ को पिघला दिया तो क्या बनेगा, वो वाटर में बदल जाएगा। नदियों और तालाबों में जल यानी तरल पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में होता है। सॉलिड हो गया बर्फ, बर्फ क्या हो गया, ठोस सॉलिड, और तरल पदार्थ जल क्या हो गया नदी में, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड, लिक्विड नहीं, लिक्विड किस फॉर्म में, बोलो, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में। और वाष्प के तौर पर भी पानी पाया जाता है। वाष्प की वजह से वह वाष्प की वजह से बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, तो बादल भी तुम्हारा पानी है, क्या है, पानी है, ठीक ना। और हिमालय पर बहुत सारा बर्फ है, ग्लेशियर पर बर्फ ही बर्फ है, उसी को वही पिघलता है तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है, स्तर बढ़ जाता है। अगर पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा तो समुद्र में उफान आ जाएगा, धरती जलमग्न हो जाएगी, पूरा हम लोग भी डूब जाएंगे। ऐसा नहीं कि फुलवड़िया नहीं डूबेगा, फुलवड़िया भी डूब जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना ऊंचा ग्लेशियर है, माने बर्फ का चट्टान है। कभी तुम लोग को फुर्सत मिले तो ग्लेशियर देख करके यूट्यूब पर खोज करके पढ़ना। नदियों और तालाबों में जल यानी तरल पदार्थ के रूप में और वाष्प के तौर पर पाई जाती है। वाष्प की वजह से बादल बनते हैं। इन्हीं बादलों की वजह से बरसात होती है। नहीं, देखो जल का कितना इंपॉर्टेंट है। वर्षा होती है तभी जाकर भूमिगत जल का स्तर फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी समुद्र का पानी हमारे भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि समुद्र के पानी से ही ज़्यादा वाष्प बनता है और वहीं से बादल का निर्माण होता है। यानी सोर्स ऑफ जो क्लाउड है, बादल है, वो समुद्र का पानी है, ठीक है ना। आजकल कई क्षेत्रों में अनावृष्टि के कारण पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। पीने का पानी, अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब हुआ बारिश की मात्रा कम हो जा, कम बारिश, ठीक है, अनावृष्टि। बरसात की मात्रा में पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आई है, जिससे जल स्रोत जैसे नदी, तालाब इत्यादि जलाशय सभी सूख रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है मनुष्य का अंधाधुंध वनों को काटना। वन उन्मूलन ने वर्षा के दर को कम किया है।
अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी? अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा होगी? वृक्ष क्या करता है? बादलों को आमंत्रण देता है, बादलों को आमंत्रण देता है। ठीक है। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? निरंतर 1 डिग्री 10 साल में, 15 साल में बढ़ रहा है, 20 साल में बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या होता है? टेम्परेचर धरती का बढ़ते जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा कि टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा, तो आदमी जी पाएगा? सब समाप्त हो जाएगा। जिसके कारण हम लोग 40 डिग्री तक छटपटाने लगते हैं, 35 डिग्री 40 डिग्री पड़ा करके, जिसके कारण पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पानी की कमी हो रही है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है किरण? समझ में आ रहा है? 70% जल मनुष्य के शरीर में व्याप्त है। अपने हम लोग के बॉडी में हमारा जो शरीर बना हुआ है उसमें 70% क्या है? जल है। जल नहीं पिएंगे तो शरीर वीकनेस हो जाता है, कमजोर हो जाता है, थकावट होने लगेगा। देखती हो थकावट, माथा दिखने लगेगा जल के कमी से। यूरिन पीला हो जाएगा, जॉइंटिस की बीमारी हो जाएगी जल अगर नहीं प्रॉपर पिएंगे तो। जल अगर प्रॉपर नहीं पिएंगे तो क्या होगा? जॉइंटिस की बीमारी भी हो सकती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जल के बिना हमारा कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है इस धरती पर। ठीक है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हमारे आने वाली पीढ़ी को जल मिलेगा ही नहीं। जल आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चे को, हमारे आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को, जनरेशन को जल नहीं मिलेगा। जल नहीं मिलेगा तो स्कार्सिटी हो जाएगी, उसका बहुत दिक्कत होगा, समस्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, संकट आ जाएगा। प्रदूषण कल कारखानों के कारण बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जो फैक्ट्री है, हमारे गांव में फैक्ट्री नहीं है इसलिए हमको यहाँ पर अच्छी हवा मिलती है, नहीं, हम लोग स्वस्थ हवा लेते हैं और हम बीमार कम पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, दुर्गापुर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, ओखला में चले जाएंगे, बहुत सारा फैक्ट्री है, नहीं, कहीं कहीं बिहार में चीनी मिल है ना, तो चीनी मिल से भी निकलता है ना कचरा, वहाँ से भी निकलेगा ना धुआं। तो ये सब क्या होगा? हमारे वायुमंडल को क्या करता है? प्रदूषित करता है, और जिसके प्रभाव से हमारा जल पर भी प्रभाव पड़ता है। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा और विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ, विषैला पदार्थ नदियों और तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा जल क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। इससे जल प्रदूषण की भयानक स्थिति बहुत सालों से बनी हुई है। कई नियम लागू किए गए हैं सरकार के द्वारा, अधिनियम लागू किया गया है कि जल को प्रदूषित नहीं किया जाए, मगर फिर भी जल प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदूषित पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है। अच्छा शुद्ध जल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। पानी पीने से भोजन सही तरीके से पचता है। यदि पानी हम भाई सही तरीके से नहीं पिएंगे तो भोजन का डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। पानी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। अभी अभी मैंने बताया कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में अगर शरीर के अकॉर्डिंगली नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थ, विषैला पदार्थ जमा हो जाएगा और हमारा बॉडी का जो अंग है, ऑर्गन है, वो बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए पानी हमारा अमृत है, जल अमृत है। इसका सेवन प्रत्येक घंटे में करना चाहिए, घुट घुट करके पानी पीते रहना चाहिए। और रोजाना जो 5 लीटर पानी का कैपेसिटी है हम लोग को लेने के लिए, 4 से 5 लीटर, वो पीने के लिए हमको सक्रिय होना चाहिए, पीना चाहिए जल। भोजन नहीं भी मिले लेकिन पानी पीना चाहिए रोजाना। हम रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोजाना पानी पीने से हम सक्रिय रहते हैं और यह हमेशा हमें हाइड्रेटेड रखती है। हाइड्रेटेड मतलब जल की कमी नहीं होगी तो तुम्हारा चेहरा नहीं सूखेगा। ठीक है? देखो कि कितना भी यहाँ घस रहे हैं, ये क्या आता है? लिप बाम, और ठोड़ फट जा रहा है। तो ऊपर में करने से कुछ होगा? सोर्स में देना पड़ेगा। अगर हम किसी वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते पर पानी ढार रहे हैं तो पौधे को फायदा होगा? ये तो पत्ता है ना, है ये क्या है? एक तो पत्ता है, ये क्या क्रीम यहाँ लगाएंगे हम? क्रीम का जो पदार्थ है, मटेरियल है, क्रीम नहीं खाना है। अच्छा फल खाना है, मौसमी फल खाना है, अच्छा भोजन करना है तो पेट के अंदर बदेंगे। तो यहाँ नाभि जो है, बच्चे का जो नाभि जुड़ा होता है, माँ के पेट से जुड़ा होता है नाभि। किसी बच्चे का जन्म देखो तुम लोग,
छोटा बच्चा का जन्म देखे हो? नहीं देखियो, देखना कभी किसी का जन्म होगा तो जाकर देखो, ठीक है? ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जाकर के देखना है। जाकर देखोगे तो देखोगे बच्चे के नाभि में, पेट में नाभि है ना, सबको, तुमको है ना, सबको होता है। वो नाभि उसके माँ से जुड़ा होता है, और माँ के पेट से माँ जो भोजन करती है इसी नाभि के द्वारा बच्चे के पेट में जाता है भोजन, ठीक है? समझ में आ रही है? तो ये नाभि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी पढ़ो तो टीचर से नज़र मिला करके पढ़ा करो, नज़र छुपा के पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है? ये कहीं अच्छा सा हम भी पढ़े थे, हमको भी कैसे याद रहेगा? तो जब कोई टीचर कहीं भी लेक्चर दे, पढ़ाए, तो उनके आंख में तुमको देखना चाहिए, ठीक है? तो तुम्हारा आंख जो है क्या है, ग्रहण करता है, क्या करता है? और जब तक आंख ग्रहण ज़्यादा करता है, ऐसा समझो, नज़र झुकाना नहीं चाहिए। तो हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो हमको जो है हमारा शरीर में पसीना भी निकलेगा, तो हमारा शरीर में वीकनेस पैदा नहीं होगा। हमें पानी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। टॉक्सिक पदार्थ को कैसे निकालता है ये बता देता हूँ, थोड़ा विज्ञान की बात है। हम जब पानी पीते हैं तो हमारे हमको जो भोजन मिलता है घर में बना हुआ, वो खाद्य पदार्थों से निर्मित होता है। खाद्य पदार्थ डाला होता है उसमें, सब्जी में, साग में, नहीं तो वो उसको कितना भी साफ करेंगे तो उसके अंदर में जो हरा हरा सब्जी के अंदर में जो चला गया ये खाद्य पदार्थ, वो तो निकलेगा नहीं। तो भोजन में चला गया पेट में, तो वो जहर है, ठीक है ना? वो जहर जमा होगा तो बहुत जहर बन जाएगा, तो बहुत जहर बनेगा तो एगो टैबलेट खाता तो आदमी क्या हो जाता है, जहर का मर जाता है। तो इसमें बहुत जहर का तो मरेंगे ना। तो इसलिए पानी पिएंगे तो जहर को क्या करता है, पेट के अंदर से किडनी के फिल्ट्रेशन करते हुए पानी को पेशाब के माध्यम से बाहर टॉक्सिक पदार्थ को निकाल देता है, तो हमारा शरीर ठीक रहता है। समझ में आ रहा? हमें पानी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। हमें व्यर्थ रूप से पानी खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी बिना वजह नल खुला हुआ दिखे तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये विद्यालय में भी जरूरी है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। तुम्हारे जेब में पैसा होगा करोड़ों रुपया, एक बोतल पानी के लिए तुम तरसोगी, छटपटा के मर जाओगी, पानी नहीं रहेगा तो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? पैसा तो है लेकिन पानी, पौ से पैसा और पौ से तो करोड़ रुपया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बोतल पानी जरूरी है। उस समय में एक बोतल पानी का महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए चेहरे को थोड़ा सा अच्छा करके रखना है, उदास नहीं होना है। पानी के लिए टेंशन मत लो, तुमको पानी मिलेगा। हमें व्यर्थ रूप से पानी खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी बिना वजह नल खुला हुआ दिखे तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। 10th वाले सुन रहे हो ना, संतोष कुमार राय, ये पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा भी, ठीक से दिमाग पर बैठाओ। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। जितना आवश्यक हो उतना जल का इस्तेमाल करें। जैसे ही वर्षा हो, वर्षा का जल एक जगह इकट्ठा यानी संग्रह कभी करना चाहिए। अभी विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है स्वच्छ पुरस्कार 2021-22 देने के लिए। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि विद्यालय स्तर से पाइपिंग की व्यवस्था की गई है कि नहीं, कि भूमिगत जल स्टोर हो, ठीक है। हमें पानी का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इस प्रक्रिया अच्छा कहता है कि पानी का एक बूंद तो इम्पोर्टेंट है ही, जितना आवश्यक हो उतना ही जल का इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद न करें। जैसे ही वर्षा हो, वर्षा का जल एक जगह इकट्ठा करने का व्यवस्था कर लें, संग्रह कर लें। वो पानी भी तुम रिसाइकिल का उपयोग कर सकती हो, भैंस धोने में, गाय धोने में, बर्तन साफ करने में कर सकती हो ना, कपड़ा साफ करने में यूज कर सकती हो ना। साफ पानी होगा, गंदा पानी नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा टंकी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रोड पर से उठा के कपड़ा साफ करेंगे। हंस रही है सुप्रिया। हाँ, इस प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये जो पानी को वर्षा वाला जल का हम इकट्ठा करेंगे, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जल को बचाने के लिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने होंगे। जिन भी उद्योगों और फैक्ट्रियों की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है, उनको चेतावनी देना आवश्यक है। ऐसी फैक्ट्रियों को दूषित गंदा पानी नदियों के जल में नहीं मिलाना चाहिए। केस हो जाएगा, उस पर मुकदमा हो जाएगा, ठीक है, कोई कंप्लेन करेगा तो। लोगों को भी नियम बना हुआ है कि आप फैक्ट्री का जो भी कचरा है किसी नदी में नहीं प्रवाहित करेंगे, क्योंकि जल गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, उसमें तमाम मछलियां मर जाएगी,
गाय भैंस जो पानी पिएगा, जो जानवर पानी पिएगा, वो क्या होगा? मर जाएगा। यानी आपके कारण से, आपकी फैक्ट्री के कारण से इतना कुछ बर्बादी झेलना पड़ेगा देश को, धरती को। उनको चेतावनी देना आवश्यक है। ऐसी फैक्ट्रियों को दूषित गंदा पानी नदियों के जल में नहीं मिलाना चाहिए। लोगों को भी किसी प्रकार का कचरा और बेकार की चीजें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। अक्सर देखा गया है लोग अपने गाड़ियों को धोने के लिए कई लीटर पानी यूं ही बहा देते हैं। ऐसा मैं भी करता हूं, मुझे भी संभालना चाहिए, लेकिन मैं कम करता हूं। इस पर लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए। हमें वृक्षारोपण जैसे पद्धति को अपनाना चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। मैं 4-5 महीने से गाड़ी साफ नहीं किया हूँ। एक तो 40 रुपया लगेगा, पानी साफ से कराएंगे गाड़ी को तो 40 रुपया लगेगा ना, तो 40 रुपया भी बचा लेते हैं और अपने से साफ कर लेते हैं, ऐसे सरकार करके। पानी की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन करना चाहिए कभी कभी, 2-3 महीने, 4 महीने पर, 5 महीने पर करना चाहिए। प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का उपयोग कई स्थानों पर बंद कर दिया गया है। हमारा बिहार इस सब में आ गया है, बंद नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक में, आप दुकान में प्लास्टिक नहीं मिलेगा। आप पेपर का झोला लेकर के जाओ, पेपर वाला झोला, कूट वाला झोला, नहीं तो ऐसा झोला लेके जाओ, ठीक है। पेपर ये आपको ये नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, प्लास्टिक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये प्लास्टिक इतना खतरनाक है कि किसी अनाज के साथ में सना हुआ गाय खा ले तो गाय मर जाएगी। उसके आंत का ऑपरेशन कौन करने जाएगा? बहुत जहरीला है वो, डाइजेशन नहीं होता है। अगर 10 ठो पन्नी फंस गया पेट में तो उसका आंत क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। आंत तो पेन होगा ना, उसको दर्द करेगा ना, तो मर जाएगा। दर्द करते करते कुछ बीमारी हो जाएगी, सड़ जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जानवर के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्लास्टिक को कितना भी पानी मिट्टी में डाल देंगे, करोड़ों साल के बाद भी प्लास्टिक वैसे का वैसे रहेगा। करोड़ों सालों के बाद प्लास्टिक वैसा का वैसा रहेगा, जबकि कोयला करोड़ों साल के बाद हो सकता है कि हीरा बन जाए, ठीक है, समझी? अच्छा, ऐसी वस्तुओं से जल प्रदूषण होता है। सरकार को ऐसी सुव्यवस्थित योजना बनानी चाहिए जिससे समग्र नदियों को एक साथ जोड़ा जाए। समग्र नदियों को, सभी नदियों को, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियों को एक साथ जोड़ने का प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा हो भी रहा है कहीं कहीं। इससे कई क्षेत्रों में जहां जल की समस्या है उन्हें जल प्राप्त होगा। नहीं आर्टिफिशियल नदी तैयार कर देना, नहर की तरह, जहां पर जल नहीं पहुंच रहा वहां जल लेके चला जाए। उसमें खर्च होगा, सरकार का प्रोजेक्ट है, बहुत करोड़ों अरब रुपया खर्चा होता है उस पर, ठीक है। उन्हें जल प्राप्त होगा। कई लोग पानी के महत्व को समझते हुए भी उसे गंदा कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी आदतें और सोच बदलनी होगी। गांवों और कस्बों में लोग तालाबों के पानी में नहाते हैं और कपड़े इत्यादि धोते हैं। इससे तालाबों का पानी गंदा हो रहा है। भाई जाएगा कहाँ? ये तो करेगा ही कुछ ना कुछ ऐसा। कपड़ा साफ कहाँ करेगा? अब हर लोग के पास चापाकल हो गया तो अपने घर में कर रहा है, इसलिए जल का लेवल बहुत खिंचा रहा है ना, वेस्ट हो रहा है, पहले से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है पानी। इससे तालाबों का पानी गंदा हो रहा है। लोगों को इस प्रकार के कार्य करने से रोकना अत्यंत जरूरी है। जल का सही उपयोग और जल बचाओ जैसी चीज़ों को प्रत्येक घरों तक पहुंचाना जरूरी बन गया है। जल का सही मूल वह इंसान जानता है जो कई किलोमीटर चलकर जल मटके में भर कर लाता है। पहले गांव में पूछोगे अपनी दादी से, चाची से, नानी से, तो एक चापाकल होता था और लोग दूर दूर तक घेला लेकर के, मटका लेकर के जल भर करके लाती थी बाल्टी में। क्या घेला में डांड पर ना के खींच लेने, और वही जल पूरा घर में पी लेता था लोग। अब तो है बाल्टी का बाल्टी आता है तो समाप्त हो जाता है, पता नहीं क्या दूसरा काम भी कर लेता है लोग। नहीं, जल का सही मोल वही इंसान जानता है। दुनिया में अभी जो हमारे देश की जनसंख्या है आसमान छू रही है। दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, चाइना प्रथम स्थान में है। जितने अधिक लोग होंगे उतना पानी क्या होगा, कंज्यूम होगा, खर्चा होगा। नहीं, उतने कपड़े साफ होंगे, नहीं उतने क्रियाविधि होगा, नहाएगा, सुनाएगा, फेस वॉश लगाएगा, क्या उतना जगह पर जल का क्या होगा, कंज्यूम होगा, क्या होगा, खर्चा होगा। और पानी के लिए टैंकर के सामने लंबी लाइनें होगी। जितने अधिक लोग जल का खर्च भी उतना अधिक होगा। देश के कुछ राज्यों को डार्क जोन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। डार्क जोन का मतलब वहां जल का संकट निकट भविष्य में आ सकता है।
और जल के क्राइसिस हो जाएगा, लोग उस शहर को छोड़ देगा, नहीं तो मर जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों बाद उन राज्यों में भूमिगत पानी समाप्त हो जाएगा। लोगों को जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वी पर शुद्ध जल प्राप्त करना संकटपूर्ण स्थिति बन गया है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पृथ्वी पर शुद्ध जल प्राप्त करना जो है, शुद्ध जल कैसे प्राप्त हो इस पर विचार करना चाहिए। हम सब एकजुट होकर अगर प्रयत्न करें तो हम इस स्थिति से उभर सकते हैं। लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए सोच समझकर जल का उपयोग करना चाहिए। सरकार द्वारा लोगों के घरों पर पानी का मीटर लगाने की जरूरत है। अब देखो ये बड़ा गलत बात है, अगर ये लग गया तो पानी भी बिजली की तरह मीटर से निकलेगा, मोबाइल की तरह रिचार्ज होता है ना, उतना ही बात करता है ना, ऐसा हो जाएगा तो बहुत संकट आ जाएगा। इससे जल का दुरुपयोग कम होगा और लोग जल का सही मायनों में कदर करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, आप इसको लिख सकते हो। प्रदूषित जल पीने के कारण जीव जंतु बीमार हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। प्रदूषित जल का उपयोग किसी जगह पर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है ना। देखो जल कितना बड़ा जीवन है, जिसके कारण फसलें रोगग्रस्त हो रहे हैं। इन फसलों के सेवन से लोग बीमार हो रहा है। इन चीज़ों पर भी अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ये परीक्षा में ही पूछा जाता है, कहीं कहीं कंपटीशन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जल का असली मोल के बारे में समझाया जाता है, सेमिनार कर करके यह भी बताया जाता है कि धरती पर कई लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसमें सभी के साथ की जरूरत है। विद्यालय और सभी शिक्षा संस्थानों में छात्रों को इस विशेष दिन जल के महत्व को समझाया जाता है। इस प्रकार से जल ही जीवन है का निष्कर्ष निकलता है कि जल समस्त प्राणियों के लिए अमृत से कम नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं कि जल के बिना पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाने का मतलब है हम लोग तो मरेंगे ही, जीव जंतु पशु पक्षी भी समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधे भी समाप्त हो जाएंगे। तो अभी भी समय है कि हम जल संरक्षण करें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं। देश की सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आम जनता को भी जल की अहमियत समझनी होगी और प्रत्येक व्यक्ति को जल के मामले में जागरूक होना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम जल को बचाएं और जल की असली कीमत समझें। ठीक है, यही जल ही जीवन है।